हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। हमें यहाँ पहले तो जो दिया गया है प्रश्न उसको समझ लेना है। प्रश्न में बोला गया है कि कौन कौन एपी है। इस एपी का मतलब हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमशः दिया गया है और बोला यूं गया है कि क्या यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। अगर यह समांतर श्रेणी होगी तो हमें क्या करना है, इसके 3 और पद लिखना है, यानी 3 और पद हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं। और समांतर श्रेणी से मतलब यहाँ पर यूं है कि एक समान अंतर वाली श्रेणी, या एक के बाद एक आने वाली संख्याएं जिनके बीच का अंतर समान हो, वैसी संख्याओं को या वैसी संख्याओं के क्रम को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ हमें क्रमशः चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ इसको हम A1, A2, A3 और A4 के फॉर्मेट में व्यक्त करेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है, इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है और इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है अथवा कम हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना कम ज्यादा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना कम ज्यादा हुआ है, इसको हम पहले ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले 3 पद है अथवा नहीं। अगर सार व अंतर समान आता है, एक जैसा आता है, तो हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी है, अन्यथा की स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं है। शुरुआत जो हमें कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम करेंगे। यहां हमें दिया है A1 बराबर -1/2। हम इसे A1, A2, A3 और A4 के फॉर्मेट में व्यक्त करेंगे। उसके बाद A2 बराबर हमें दिया गया है -1/2, A3 बराबर भी हमें दिया गया है -1/2 और A4 बराबर भी हमें दिया गया है -1/2। अब इसके बाद हम सार व अंतर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चेक करेंगे। हमने यहाँ लिखा सार व अंतर, इसे हम D1 नाम दे देते हैं। और ये कैसे ज्ञात होगा, तो हम दूसरे में से हमेशा पहला वाला पद ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया A2 - A1। D1 के बराबर A2 का मान हमें दिया गया है -1/2, बीच में है माइनस, और A1 का मान भी दिया है -1/2। हम इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, यानी D1 के बराबर जो आएगा, हम 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं कि D1 बराबर 0। इसी प्रकार से हम D2 की बात करें तो D2 कहां से निकलेगा, हम इसमें से इसको चेक कर लेते हैं, यानी ये पहला पद हो जाएगा और ये दूसरा पद हो जाएगा। इसमें से हम इसको घटा देंगे, हमारा D2 ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सार व अंतर D2 बराबर A3 - A2। A3 का मान हमें दिया गया है -1/2, फिर बीच में माइनस है, और A2 का मान भी हमें दिया है -1/2, यानी कंडीशन यहाँ भी सेम वही रहने वाली है। हम जैसा हमने पिछले प्रश्न में, या सॉरी इससे एक स्टेप पहले किया, उसी हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ माइनस का गुना होगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ -1/2, और इसको भी जब हम सरल करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा। इसी प्रकार से हम D3 के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सार व अंतर D3 बराबर A4 - A3। A4 का मान हमें क्या दिया है, तो A4 का मान भी -1/2 दिया है, बीच में है माइनस, और A3 का मान भी हमें दिया है -1/2। यहाँ भी हम माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा D3 बराबर -1/2, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2। यहाँ भी सेम वही कंडीशन यहाँ बन रही है, यानी हम कह सकते हैं कि D3 बराबर भी हो गया 0। यहाँ सार व अंतर सबके बीच का 0 है, मतलब एक समान श्रेणी हम कह सकते हैं कि यहाँ चल रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार व अंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 समान है, अतः यह एपी है। इसके हम अगले 3 पद ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि यदि समांतर श्रेणी होगी तो हमें अगले 3 पद ज्ञात कर लेने हैं। हम यहाँ लिखेंगे क्रमशः अगले 3 पद। तो यहाँ शुरुआत हम करेंगे कुछ इस प्रकार की हेडिंग से, अगले 3 पद। हमें A4 तक मान दिया गया था, हम A5 से चलेंगे। तो हमने यहाँ लिखा A5 बराबर
और इसको निकालने के लिए हमने हर बार या हर प्रश्न में चर्चा यूं की है कि जब कभी हमें अगला पद निकालना हो हम पिछले पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी इससे पिछला पद है हमारे पास a4 प्लस सार्वंतर है हमारे पास d। a4 का मान था -1/2 प्लस d का मान था हमारे पास 0, यानी हम कह सकते हैं कि a5 का मान भी आएगा -1/2। इसी प्रकार से a6 को हम कैसे निकालेंगे, तो हम a5 में d जोड़ देंगे क्योंकि a6 से एक पिछला पद a5 होगा और a5 में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे। यहाँ भी -1/2 प्लस d का मान यहाँ भी 0, यानी हम यहाँ भी कह सकते हैं कि a6 के बराबर भी आएगा तो वो -1/2 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर a7 का भी निकालेंगे तो a7 के लिए फॉर्मेट रहेगा a6 प्लस d, और a6 का मान हमें यहाँ पर दिया है -1/2, हम यहाँ लिखेंगे a7 बराबर a6 का मान हमें दिया हुआ है -1/2 प्लस 0, तो यहाँ भी सेम कंडीशन वही रहेगी। इस प्रकार से हम अगले 3 पद क्रमशः ज्ञात कर सकते हैं।